Hello dear students. Yesterday we have completed our chapter Our Universe. But dear students, you have to do the exercise question answers by your own. And if there is any doubt in any of the question, then write that particular question in your text and you can message that question to me, or you can discuss that particular question on your Zoom class. Fine. So in your book only one chapter is left, that is the sound. So today we will start our new chapter, that is the sound. And today date is 23 of December 2020. We are going to start our new chapter, that is the chapter number 13, sound. Chapter number 13, sound. Basically, we have done all the chapters of our book, only this chapter is left, that is the sound. So what is the sound is? Can you see the sound? क्या आप sound को सुन सकते, देख सकते हो? No, we cannot see the sound. और जिस object को हम नहीं देख सकते हैं, हम feel कर सकते हैं. Then what is that? That is an energy. So sound is an energy. Sound is not a matter. Sound is an energy. Sound is an energy. Okay बेटा, sound क्या है? एक energy है. Clear? Okay. जब हमारे आसपास एयर के अंदर मूवमेंट होती है, that produces sensation in our ears, and because of that we hear the sound. ठीक है, तो यहाँ पर we get a new word, that is the sensation of hearing. Sensation सेंसेशन ऑफ हियरिंग कहाँ प्रोड्यूस होती है बेटा? हमारे ईयर्स में. और ईयर ही एक ऐसा ऑर्गन है आपके बॉडी पार्ट में जो कि साउंड को क्या करता है? डिटेक्ट करता है. बिकॉज ऑफ ईयर ओनली वी कैन हियर द साउंड. राइट, फ्रॉम फ्रॉम योर मोबाइल फोन you are hearing my sound, right? So who detect sound in your body? That is your ears. So with the help of your ears you detect the various sound in your body. अब इसी सिस्टम को यूज करके बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है बनाए जाते हैं, जो वेरियस साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं. सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको इस तरीके से हम मैन्युफैक्चर करते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स वो जो है प्रोड्यूस करते हैं, लाइक तबला, हारमोनियम, फ्लूट. ये क्या है? डिफरेंट टाइप के जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग उसके अकॉर्डिंग है. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू वर्ड्स. हम न्यू वर्ड्स से जो है स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव स्लोली फर्दर इन दिस चैप्टर. So is that clear to you what we are going to do? We are going to do now new words in this chapter. By knowing those words you will be able to understand what actually we are going to do in this chapter, and what different kind of words you will face in this chapter. Clear beta? So let us see what are those new words. Let me rub this board.
बेसिकली ये जो साउंड चैप्टर है बेटा, ये आपका 9th क्लास में भी आएगा, वहां पर भी आपको यही सारे टर्म्स मिलेंगे। एंड अगर आप इस चीज को यहाँ पर क्लियर कर लेते हो देन यू विल फील क्वाइट इजी इन 9th क्लास, ठीक है, फॉर दिस चैप्टर। सो न्यू वर्ड्स, our first new word is amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होती है बेटा? एक तरीके से हाइट होती है। मैक्सिमम वाइब्रेशन जहां पर प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे तो लाइक दिस, राइट? तो इनको क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट। So the maximum vibration of an object is known as amplitude. The maximum vibration of an object मीन्स कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी जब वो मैक्सिमम हाइट पर जब वो वाइब्रेट करेगा, डेट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, सो लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट न्यू वर्ड, एंड आवर नेक्स्ट न्यू वर्ड इज द ऑडिबल। ऑडिबल, बहुत बार जब टीचर आपको टीच करता है तो बोलता है कि एम आई ऑडिबल टू यू, माई वॉइस इज ऑडिबल देयर और नॉट। सो व्हाट डज दिस वर्ड मीन? दिस वर्ड मीन दैट कि आपको वो साउंड जो है वो क्या सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा, डेट इज नोन एज ऑडिबल। ठीक है, सो ये वर्ड भी जो है इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। एंड इट्स मीनिंग इज द साउंड विच वी कैन हियर, द साउंड विच वी कैन हियर is known as audible. Okay, now our third word is eardrum. Eardrum. Okay, आपने like inside your ear you must have heard a word from your parents that कान का पर्दा, right? That कान का पर्दा is known as eardrum. बेसिकली वो क्या करता है, आपके साउंड, जो भी साउंड जो है उसको सेंस करता है, राइट? कौन? योर ईयर ड्रम। सो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ योर ईयर विच सेंसेस द प्रेजेंस ऑफ द साउंड। इट इज द पार्ट ऑफ ईयर विच सेंसेस साउंड, जो कि साउंड को सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा। क्लियर? So this is all about the eardrum. Now our next new word is hertz. H-E-R-T-Z and इसकी शॉर्ट फॉर्म है H-Z. hertz. बेसिकली एक यूनिट है ये, ठीक है, जो कि हम साउंड में यूज करते हैं, साउंड की यूनिट्स, लाइक कितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, राइट? सो इट इज अ यूनिट। और यू कैन से एक सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज नोन एज हर्ट्ज। ठीक है, सो 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, number of vibration, not one, number of vibration per second is known as hertz. Is known as hertz. Yeah. So this is the हर्ट्ज डेफिनेशन। बेसिकली हम इसको न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे, जहां पर हम साउंड फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है आपकी बॉडी का ही ऑर्गन है, जो कि आपके गले में यहाँ प्रेजेंट होता है।
and what it's its function, it's actually produces the sound. ये sound produce करता है. Clear? So I'm writing it here. The organ in the human body which produces sound. The organ in the human body which produces sound. So look at these 5 new words once again. After that I will tell you next words. Just go through them once. 2 minutes I am giving you. Just revise them, what I have told you about these new words. Just revise them, read them, and recall what I have told you. You can also write the meanings of these words in your own words also, but the sense should be the same. Okay? Alright. Let me rub these words. Let us see what is the next word. It is the loudness. Loudness. जब आप लाइक वॉल्यूम बढ़ा देते हो तो वो लाउड हो जाता है, यानी कि जब आप साउंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हो देन इट बिकम अ लाउडनेस. ओके, सो बेसिकली लाउडनेस इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. Intensity of the sound is known as loudness. Let us see what is our 7th new word, and our 7th new word is noise. Noise. Again, noise is a sound only, लेकिन ये हमारे कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता. That's why it is an unpleasant sound. Right? So, noise is unpleasant sound. Okay. To our ears. जो हमारे ears को सुनने में अच्छा नहीं लगता, that sound is known as the unpleasant sound, or you can call it as a noise. Now let us see what is our 8th word. That is the oscillation. Basically आप इस वर्ड को, you are familiar with this word. जब आपने पेंडुलम चैप्टर पढ़ा था, in that बॉब था जो कि आगे मूव कर रहा था एंड पीछे, यानी कि टू एंड फ्रॉथ मूवमेंट है ना, टू एंड फोर्थ movement. So that movement is known as the oscillation. To and fourth movement. To and fourth movement. जब आगे पीछे मूव करेगा, सेम रिपीट करेगा, so that is known as the oscillation. Movement.
movement. Clear? Is known as oscillation. Movement किसकी? Any object. Of an object. Clear, dear students? Now, let us see what is our ninth word, and that is the pitch. That is the pitch. Okay. हम बोलते हैं पिच, हाई पिच, लो पिच. जब म्यूजिक प्ले होता है देन हम बोलते हैं हाई पिच साउंड, लो पिच साउंड. तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि कितनी वाइब्रेशंस जो है प्रोड्यूस हो रही है एक सेकेंड के अंदर. दैट इज नोन एज द पिच. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड. एक लिसनर जो सुन रहा है उसके कान में कितनी जो है वाइब्रेशंस जा रही है इन 1 सेकेंड. दैट इज नोन एज द पिच. ये पिच प्रोड्यूस भी करते हैं. ये साउंड भी प्रोड्यूसिंग में भी आ सकता है और लिसनिंग में भी आ सकता है. सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज द श्रिलनेस. सो बेसिकली जो श्रिलनेस है, श्रिलनेस होती है हमारी जब हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रिलनेस. हाई पिच साउंड. क्लियर? Our last word is not the last. Time period is there. Time period. टाइम पीरियड होता है किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा है उसके पास होने में. दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड. टू किसी भी चीज को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड. आई विल टेल यू इन साउंड वेयर टाइम पीरियड विल यूज. So our last word is that's the 12th word. It is the vibration. So vibration, जैसे आपका फोन वाइब्रेट होता है, एक ही जगह पे रख के ऐसे आगे पीछे ऐसे हिलता है. तो ये आगे पीछे को what we call it as a 2 and 4th movement. So basically vibration is the 2 and 4th movement of an object. That is known as the vibration. Clear, everyone? So this is all about your new words in the chapter. Just look at them once again and try to learn it. Okay, so this is all about the new words. Now we will proceed our chapter. Okay, for proceeding this chapter, question arises how we can produce the sound. हम sound को produce कैसे कर सकते हैं? और वी कैन से व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ साउंड. कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप बीट करो तो वो भी है सोर्सेज ऑफ साउंड. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ साउंड. योर लिरिक्स इज ऑल्सो अ सोर्सेज ऑफ साउंड. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ साउंड. सो आई एम राइटिंग देम हियर. सोर्सेज ऑफ साउंड.
लाइक ड्रम, बेल, है ना, किसी चीज को हिट करना, किसी भी मेटल को दूसरे मेटल के साथ हिट करना, that will also produce sound. And also what, your larynx, जहाँ से आप बोलते हो, राइट, वो भी प्रोड्यूस करता है साउंड. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ साउंड. ओके, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? जब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दो. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप क्या प्रोड्यूस कर देते हो, वाइब्रेशन, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड. जैसे आपने एक स्टील की बर्तन लिया, उसको स्पून से हिट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो हिलना, वो हल्का हल्का सा हिलेगा, वाइब्रेट करेगा. जब तक वो वाइब्रेट करेगा साउंड प्रोड्यूस होगा. और फिर आपने उस बर्तन के ऊपर अपना हाथ रख दिया और फिर वहां से साउंड आना बंद हो गया. देन व्हाट एक्चुअली हैपन, आपने जब अपना हाथ उस पर्टिकुलर यूटेंसिल के ऊपर रखा, देन व्हाट हैपन, आपने उसकी वाइब्रेशन को रोक दिया. जब आपने उसकी वाइब्रेशन को रोक दिया तो आपको साउंड आना बंद हो गया, राइट. सो जो साउंड, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से होता है. साउंड ऑलवेज प्रोड्यूसेस थ्रू द वाइब्रेशंस. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर देते हो, देन व्हाट प्रोड्यूसेस, साउंड विल गेट प्रोड्यूस. क्या सभी ऑब्जेक्ट्स में अगर आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करो तो साउंड प्रोड्यूस होता है? मैक्सिमम में होता है, मैक्सिमम, बट नॉट ऑल. मैक्सिमम, सभी मैक्सिमम में हो जाता है, बट नॉट ऑल. कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, जैसे तो रबर बैंड. रबर बैंड, आप रबर बैंड को लो, उसकी स्ट्रिंग को ऐसे हिला के छोड़ दो, वो हिलता हुआ आपको नजर आएगा, वाइब्रेशन हो रही है उसके अंदर, लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. सो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं. लाइक जो अगर कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, राइट. सो हाउ साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू द वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट, राइट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, देन साउंड प्रोड्यूस होता है. नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ऑडिबल. ऑडिबल के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑडिबल. सो व्हाट आर द ऑडिबल साउंड? जो हमारे कान को हम जो साउंड हमें सुनाई दे, राइट, दोज आर साउंड्स आर नोन एज द ऑडिबल साउंड. नाउ अगर इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग कितने रेंज का साउंड सुन सकता है? सो ह्यूमन बीइंग कैन लिसन द रेंज फ्रॉम 20 hertz to 20,000 hertz. इतने साउंड जो है, अगर फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, देन ह्यूमन बीइंग ये और इसके बीच के सभी साउंड के फ्रीक्वेंसीज को जो है वो डेट इज नोन एज द ऑडिबल साउंड, राइट. लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की एज हो जाती है, वो एज्ड हो जाता है, तो उसके ईयर्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते. बिकॉज ऑफ दैट, उसको आपने सुना होगा कि जो आपके घर में जो ओल्ड पीपल हैं, अगर आप चिल्लाकर बोलते हो तभी उनको सुनाई देता है, अदरवाइज आप धीरे बात कर रहे होते हो उनको सुनाई नहीं देता. सो बेसिकली उनकी जो ईयर है वो थोड़ा बहुत उसमें डैमेज हो जाता है ड्यू टू द एज. तो उनकी जो ये रेंज है ये कम हो जाती है. क्लियर? अदरवाइज इफ देयर इज वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल पर्सन, देन ही कैन hear the sound between 20 hertz to 20,000 hertz. Clear? Just look at them once for 2 minutes so that it will be more clear to you. So this is all about your how you hear the sound. Okay, beta? So inside your book related to this, what I have taught you today, 5 activities are there. Just go through them. All the 5 activities are related to today's topic only, which I have told you today. So just go through them, and if it is possible for you to perform those activities, please perform those activities. But because it will create an interest inside you, right, for learning more and more about this chapter. So if it is possible for you, try to do these activities at your home,
and make this chapter more interesting for you. Okay, just go through it. Alright students, so this is all about today's video. In the next video, we will proceed further. Till then, take care of yourself and watch this video again and again so that every doubt related to this topic will be clear inside your mind. Thank you for watching this video. Keep healthy and smiling.